अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6। इसमें क्वेश्चन नंबर है 7। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। सबसे पहले हम फादर और जो सन है उनकी एज को कोई नेम दे देंगे। यहाँ पे हमने फादर को रिप्रेजेंट किया मैन के नेम से और सन को किया है सन के नेम से। तो मैन एज को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से और सन एज को रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। अब जब अगो की बात होती है तो इक्वेशन माइनस होती है, आफ्टर की बात होती है तो इक्वेशन प्लस होती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 years अगो की बात हुई है तो हमारे पास जो मैन एज है और जो सन एज है उनमें से हमने 2 माइनस कर देना है। उसके बाद 5 टाइम ओल्ड की बात हुई है तो आपने सन एज को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये आपके पास इसकी कंडीशन बन गई, यहाँ से आपने इक्वेशन बनानी है। y को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी, यहाँ जाएगा 5y माइनस 10 और इसको अरेंज करके लिख देंगे। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस 5y इक्वल माइनस 8। नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि आफ्टर 6 ईयर्स, मैंने भी आपको बताया आफ्टर आए तो आपने इसमें ऐड करना है, 6 को अब ऐड करेंगे। ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब वो 3 टाइम अपने सन से बड़ा था। तो इसमें हमने क्या करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6 और y प्लस 6। दोनों की एज में हमने 6 को ऐड कर दिया और 3 टाइम ओल्ड था तो हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसकी एक कंडीशन थी और इसके बाद इसकी इक्वेशन बना ली। ये बन गई इक्वेशन 1 और ये बन गई 2। इसके बाद हमने इस पे मेथड लगाया क्रैमर रूल। यहाँ से a की वैल्यू निकाली है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 1 माइनस 5 माइनस 3। आप a की वैल्यू निकाल के बाद में इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही लिया है। ये आ गया हमारे पास 2। इसके बाद ए एक्स की वैल्यू हमने ले ली, ये आ गया -8 12 -5 और -3। ठीक है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये आ गया 84। और अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट को हम ए के साथ डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 42। इसी तरह ए वाई निकालेंगे, इसका आंसर आ गया 20। वाई की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई को डिवाइड करेंगे ए के साथ, आंसर आ जाएगा 10। एक्स हमारे पास एज थी उसकी मैन एज, ये आ गई है 42 ईयर्स और वाई हमारे पास थी सन एज, ये आ गई हमारे पास 10 ईयर्स। यही हमने इसमें फाइंड करना था जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब दो हमारे पास साइक्लिस्ट हैं जो स्टार्ट करते हैं अपनी रेस को और नेक्स्ट उन्होंने बताया इफ दे गो टुवर्ड वन एनदर दे मीट इन 2 hours, मतलब वो अगर एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को 2 घंटों में मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास प्लस होगा। हमने इनकी स्पीड को नेम दिया हुआ है v1 का और v2 का। एक उसमें है फास्टर, दूसरा है स्लोअर। एक को नेम दे दिया v1 का, दूसरे को v2 का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों की स्पीड को अगर हम प्लस करें तो v1 प्लस v2 और 2 घंटे के बाद मिले तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ और ये इक्वल आ जाता है 44 के। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन उसमें उन्होंने कहा इफ व्हाट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7/1/2 hours, मतलब अगर वो सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे उसकी थी डायरेक्शन उल्ट थी लेकिन वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, यहाँ पे उनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब एक ही सिमत में दोनों जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं 7/1/2 hours के बाद। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन बनेगी हमारे पास जब डायरेक्शन उनकी सेम है तो वो हमारे पास आएगा माइनस की फॉर्म में। ये फर्स्ट वाली स्पीड v1, सेकंड वाली स्पीड v2 और दोनों का टाइम है 7/1/2 इक्वल आ जाएगा 44 के। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन इसकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम इसकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे, 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई 88 आ जाएगा, 15 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड 88/15 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। उसके बाद हमने इस पे लगाया है इन्वर्जन मेथड। इस पे मैंने क्रैमर रूल इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि 3 जगह पे हमने इसकी डिटर्मिनेंट इसका लेना था, ए का, ए एक्स का और ए वाई का, तो फ्रैक्शन में वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये वाला मेथड जरा इजी है तो आप ये वाला यूज कर लें। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा ए एक्स इक्वल बी। एक्स से इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स और बी। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो हमने ये वेरिएबल लेने जो यहाँ पे यूज हुए हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई लिया था, यहाँ पे हमने v1 और v2 लेना है। ये इसकी हमारे पास इक्वेशंस बन गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ए इनवर्स लेना है। ठीक है, ए इनवर्स लिया, ये आ गया हमारे पास 1/2 1 1 1 माइनस 1 और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू, ये बी की वैल्यू,
मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 22 प्लस 88/15, 22 माइनस 88/15। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया है, 15 एलसीएम और 15 को 22 से मल्टीप्लाई 88 से प्लस किया, आंसर आ गया 418/15। इसी तरह 15 को 22 से मल्टीप्लाई 88 से माइनस, ये आंसर आ गया 242/15। ठीक हो गया। अब उसके बाद 1/2 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको कटिंग कर लें, बेशक इसको मल्टीप्लाई कर दें, 15 को 2 के साथ, 18 को 1 के साथ, और इन दोनों को हमने कर देना है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करके आंसर आ गया 13.93 V1 स्पीड और 8.07 V2 स्पीड। तो हम यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, क्योंकि फास्टर को हमने नेम दिया था V1 का, तो ये हमारे पास आ गई है 13.93 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है ये स्पीड का यूनिट है। इसी तरह स्लोअर वाली की हमारे पास V2 आ जाएगी 8.07 किलोमीटर पर आवर। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। एक हमने न्यूमिनेटर लेना है, उसको हम नेम दे देंगे x का, और दूसरा हमने लिया है डिनोमिनेटर, उसको नेम दे दिया हमने y का। इसकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो है लेस देन ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है y, उसमें से हमने 7 को लेस देन माइनस कर दिया है। ठीक है, और ये इक्वल आता है न्यूमिनेटर के। ये फर्स्ट कंडीशन थी। यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली y माइनस x माइनस वाई इक्वल -7। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड कंडीशन उसकी ये थी इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। इन आपके पास अगर न्यूमिनेटर इंक्रीज्ड हो रहा है 3 के हिसाब से, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड। ठीक है, यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की बात हुई है, ये बात नहीं हुई कि इसको फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, ये इक्वल में बात हुई तो हमने इक्वल लिख लिया। यहाँ बात हो रही है फ्रैक्शन की फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम लिखते हैं x/y की फॉर्म में। जब उन्होंने कहा है कि 3 को हमने इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज बाय 3, और ये इंक्रीज होना है न्यूमिनेटर में, तो हमने न्यूमिनेटर के अंदर 3 को ऐड कर दिया है। ठीक हो गया, और ये उन्होंने कहा इक्वल है फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू 3/4, और ये रिड्यूस होकर इक्वल आ गई 3/4 की। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 4x + 12 = 3y। इसको अरेंज करके हमने बना लिया इक्वेशन। एक इक्वेशन 1 थी, एक हमारे पास आ गई है 2। अब हमने इनको सॉल्व करना है। एक वैल्यू ले ली a की, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, आंसर आ गया 1। दूसरी वैल्यू ले ली ax की, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, आंसर आ गया 9। ay का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 16। इनको डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई 9, y की आ गई 16। लास्ट में उन्होंने कहा था कि आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। ओरिजिनल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होता है न्यूमिनेटर वो ऊपर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है नीचे। तो हमने लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में x/y, और इनके आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया 9/16। इसमें से किसी क्वेश्चन की या स्टेटमेंट की अगर आपको समझ नहीं आई तो वो आप पूछ लें।